इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मारीच जी ने देखा, रावण को भी मना किया था, जाना मत, प्राण ले लेंगे। उभय भांति देखा निज मरना तब ताकि मारीच ने कहा निज परम प्रीतम देख लोचन देख लोचन। भगवान मेरे पीछे पीछे लेके दौड़ेंगे धनुष बाण और मैं बार बार मुड़ मुड़ देखूंगा। ध्यान रखना, मारीच हिरन नहीं है। मारीच हिरन जैसा बन के उछल रहे हैं, सीता मैया माया की हैं, रावण मायावी है, इसलिए माया की सीता मैया को तो मायावी मारीच वो स्वर्ण का हिरण दिख रहा, क्योंकि माया से बना है, और मेरे राम जी को माया व्याप्ति नहीं है, तो मेरे सरकार को वो मारीच ही दिख रहा है। और भगवान उसकी जरूरी भी जान गए और रावण के द्वारा मारा जाना वो मजबूरी भी जान गए। इसलिए भगवान जब जीव की मजबूरी जान लेते हैं तो उसकी पूरी मजदूरी अदा करते हैं। ऐसे केवट जी के कर दिया, विदा कीन करुणा यतन भगत विमल पर। यहाँ एक मेरी प्रार्थना है, भगवान से अपना कष्ट न कहिए। हे प्रभु, आप तो जानते हो, जब आप ही जानते हो कि जानते हैं तो काहे कहते हो? कुछ न कहो यार, कुछ न कहो, कुछ न सुनो, राम गुण को मन में गुनो। सीता मैया जैसे कहो मोर मनोरथ जानहु नीके। प्रभु आप तो सब जानते हैं, भगवान जानते सब हैं, लेकिन फिर भी हम कहने से बाज नहीं आते। आते हैं क्या? अरे जेकर आपन सब ठीक हो जाए तो पड़ोसी के ठीक करे लगत। हाँ, हे भगवान हमारे पड़ोसी बहुत दुखी हैं। जाना तो ऐसे का होता है, आप जो भजन पुण्य करके इकट्ठा करत हो ओमा से खर्चत है, तब पड़ोसी का ठीक होता है। पड़ोसी से कहो कि तुम थोड़ा तुमहू करो, नहीं आप अयोध्या जात हो तो हमरो जनी ये न करो, चल के अपन करो। प्रणाम उसका करना चाहिए जो चल न पावे। जुट्ठे झुराए हैं माया में, नहीं, जो अशक्य हो, आने में असमर्थ हो, उसका प्रणाम गंगा जी, यमुना जी, सरजू जी, भगवान जी, मैया जी, हनुमान जी को देना चाहिए। जो अशक्य नहीं शक्य है उसका कहना चाहिए भगवान ऐसी कृपा करो वो दौड़ें, वो आवें। लोग सस्ते में सब पुण्य चाहते हैं, न होए आप कहियो तो आपे में से चली जाइए। अपना बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, और भगवान से कुछ न कहिए, तब पुण्य बढ़ेगा। जहां मांगा पुण्य घटा। अरे भाई कुछ देंगे तबे न लेंगे। जगत के लिए मांगना नहीं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, किसी की जिसको मांगना कहो भजो और मांगो, किसी के लिए न मांगो यार, काहे खर्च तो। उसको कहो करो, कुछ करो, तुम भी कुछ करो, कुछ करो, भजो, एकादशी रहो, कुछ पुण्य करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, बढ़ेगा। भगवान की ओर जो बढ़ेगा वो जगत में जो चाहेगा उसका वो बढ़ेगा। बढ़ो। कहते बहुत दिन हो गया महाराज, होता नहीं। अरे क्या बात करते हो यार, सबसे मिलते मिलाते मेरे परमात्मा पहुंच गए वहां। कहां? जटायु जी को भगवान ने आगे गति दिया। इधर रावण ले गया माँ को अशोक वाटिका में पधराया, मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ, भगवान आए, मार्ग में जटायु जी को गति दिए, कबंध जी का उद्धार किए, और मेरे प्रभु अब हा 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 रामा रामा रटते रटते बीती रे मैया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आए रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जानी भजन बावल बहुत अच्छे। जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी, बनाएंगे राम जी शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। लोग कहते हैं महाराज आपके भजन का लय पता नहीं चला था कौन लय है, जौने गावो तवने लय, इसका नाम है प्रेम लय। आप गा ही सको केवल गुनगुनाओ, लय अपने आप नहीं करेगी। सारे भजन बड़े सरल हैं। राम कथा में हमारे जो श्री राम कथा प्रदक्षिण चल रहा वनबंधु परिषद का, बच्चे भी बैठे हैं, जहाँ से शुरू करोगे वहीं से लय फूट जाएगी। काहे बिना सीखी हुई लय है। जवन लाला गवाई दिए तवने अपने राम जी गाई दिए, और साथियों लोग वह बजाई दिए, तब पूरी कथा तबले इनका उतर जाते, बेचारे परेशान रहते हैं। गाना हमको आता नहीं है, जहाँ से उठे वहीं से फिर सेट करना पड़ता है, बहुत कठिन काम है। हाँ, हमको पता नहीं चला था वो कब बेचारा चढ़ा था कब उतर जाता। कथा तो कथा है साहब, ये तो ढंग तो मैया प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ संतों का एक बड़ा सुंदर निर्णय है, भगवान उसके यहाँ अवश्य आते हैं जो भगवान के आने की प्रतीक्षा करता है। ये संतों का चिंतन है। हम भी घर को संवार कर शबरी संवारे आएंगे, विश्वास होगा भगवान मेरे घर भी आएंगे। शबरी अम्बा ने देखा राम गृह आए गुरुदेव के, मुनि के वचन समझ जिए भाई। सदगुरु शिष्य को भगवान का परिचय बताता है।
शबरी अम्बा को मातंग ऋषि ने बताया था, बेटी राम जी जटाओं का मुकुट पहने होंगे, कंठ में 5 पुष्पों की माला वनमाला होगी, भुजाएं उनकी घुटने से थोड़ी लंबी होगी। देखिए क्या बाबा ने परिचय दिया है। 2 भाई होंगे, एक सांवले और दूसरे गोरे। पंक्ति देखिए, शबरी माँ देखने लगी, सरसिज लोचन कमल नयन होंगे, बाहु विशाल जटा मुकुट सिर और जटाओं का मुकुट, कंठ में वनमाल, 2 श्याम सुंदर 2 भाई, मैया शबरी परी चरण बार बार चरणों में गिर रही है माई, बार बार पुण्य पुण्य चरणों में बार बार। क्यों? आनंद में आ गई। किसके चरण में? राम जी के। इष्ट में निष्ठ रहा जाए। शबरी अम्बा ने लक्ष्मण जी को बैठने को भी नहीं कहा। शबरी अम्बा जाने, मातंग जी जाने, गुरुदेव भगवान और ठाकुर जी जाने। गुरु जी ने कहा था राम जी आए तो पांव पखारना, सादर जल ले बैठा कर पुण्य सुंदर। प्रभु ने कहा भूख लगी है श्रमणे। भगवान ने यहाँ माँ को, शबरी अम्बा को 3 बार भामिनी कहा। भामिनी माने परम सौंदर्यशालिनी। ये कोश, हिंदी कोश कहता है सुंदरता की जो खानी है वह है भामिनी। परम सुंदर। सुंदर कौन है? जो भगवान का भजन करे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।